हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्ले स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आज की क्लास में मैं आपको मार्च के महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उन सभी के बारे में चर्चा करूँगी। इसीलिए आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ही ना भूलें, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? 28 मार्च, 30 मार्च, 29 मार्च या 1 अप्रैल को? तो 1 अप्रैल को विश्व मूर्ख दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन बी 30 मार्च को। चलिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि हम कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में चर्चा करने जाते हैं जो आपके मार्च के महीने में पड़ता है। तो चलिए, पहला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पे बता रहा है आपसे कि 1 मार्च को विश्व शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक दिवस भी मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च की अगर बात करें तो विश्व वन्यजीव दिवस और वृद्धि अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च की अगर बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और 6 मार्च की अगर बात करें तो घाना स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता है। 7 मार्च की अगर बात करें तो जन औषधि दिवस, और 8 मार्च की बात करें तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको डबल स्टार कर लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 10 मार्च की अगर बात करें तो 10 मार्च को आपका है CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। तो फ्रेंड फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो स्क्रीनशॉट ले लिए आप, चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला जो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण दिवस है वह आपसे बताता है कि 12 मार्च को मॉरिशस दिवस के रूप में और 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 मार्च की अगर बात करें तो विश्व किडनी दिवस, और यहाँ पे विश्व होगा विश्व मानव विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को आपका क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च की अगर बात करें तो विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की अगर बात करें, प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे आप डबल स्टार कर लीजिएगा। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस के रूप में जाना जाता है। 18 मार्च की अगर बात करें तो आयुध निर्माण दिवस, और 19 मार्च की अगर बात करें तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा मैं कर लेती हूँ फ्रेंड। वह है आपसे पूछता कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, आपके अभी हाल ही की एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को। विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस की भी अगर बात करें तो वो भी है आपका 20 मार्च को। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और बुद्धि वानिकी दिवस के रूप में जाना जाता है। 22 मार्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में जाना जाता है। विश्व जल दिवस के रूप में 22 मार्च को जाना जाता है। बिहार दिवस भी आपका 22 मार्च है। 23 मार्च की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस की अगर बात करें तो वह है आपका 23 मार्च। और 24 मार्च की अगर बात करें तो विश्व क्षय रोग दिवस। 25 मार्च की अगर बात करें तो गुलामी के शिकार लोगों को याद करें अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 26 मार्च की अगर बात करें तो पर्पल डे ऑफ द एपिलेप्सी। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न थे जो आपका 8 मार्च का था। इसके बाद 20 मार्च की बात करें और आपके यहाँ पे 22 मार्च की बात करो, 23 मार्च। ये महत्वपूर्ण 4 दिवस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट करते बढ़ते हैं हम फटाफट अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? हाल ही में किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? ब्राज़ील, रूस, जापान या इटली? इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन ए ब्राज़ील। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। ब्राज़ील ने G20 की अध्यक्षता सौंपी है। भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता किसको सौंपी? भारत ने तो सौंपी है ब्राज़ील को। वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म में पिक्सो को $1 अरब में खरीदने की बात हुई है। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अभी हाल ही में बना नया सदस्य कौन है? तो वह है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन को सीटीयू वर्ल्ड मार्कर्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सीटीओ बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो करंट अफेयर की इस क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया डीजीपी
नया डीजी नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया डीजी नियुक्त किया गया है। निधि सक्सेना, राजीव कुमार शर्मा, पवन दावलरी और सरफुद्दीन इब्ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन बी, राजीव कुमार शर्मा, राजीव कुमार शर्मा। तो करंट अफेयर की क्लास का जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर आपके सरफुद्दीन इब्ने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में अगर बात करें तो वह है आपके निधु सक्सेना। माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावलरी को विंडोज और एक्सपेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में स्क्रीनशॉट मारते हुए आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड, बढ़ते रहिए, साथ ही साथ मेरी वीडियो को आप शेयर करते रहिए। चलिए करंट अफेयर की इस क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है कि हाल ही में किस बैंक पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या यस बैंक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बिना टाइम वेस्ट करे मैं फटाफट बताती हूँ। ऑप्शन सी, बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी, बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? कर्नाटक, राजस्थान, केरल या हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का ऑप्शन आपका सही होता है ऑप्शन बी, राजस्थान, ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले राजस्थान के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में मदहास पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान ने डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार अकल रंजन को सौंपा है। ईस्टर्न राजस्थान ने केनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और विशेष फैक्ट्स है जिसको मैंने आपको बता रखा है फ्रेंड, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा करिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में कोई भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एग्जाम में। और प्लीज़ फ्रेंड अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में एटमा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में एटमा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अर्नब बनर्जी, दिनकर अस्थाना, कमल किशोर, आनंद ठाकुर। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन ए, अर्नब बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। आपसे यहाँ बताता है दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अंडर्ड का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। सदानंद दाते को NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हंसा मिश्रा को UPSC के निदेशक नियुक्त किया गया है। तो करंट अफेयर की इस क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में पापोकैटिपिटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ किस देश में? हाल ही में पापोकैटिपिटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, लक्षद्वीप। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन सी, मैक्सिको। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में लुईस गास्टे जूनियर का निधन हुआ है, वो कौन थे? माफ़ कीजिएगा, हाल ही में लुईस गास्टे जूनियर का निधन हुआ है वो कौन थे? भाषाविद, अभिनेता, कार्टूनिस्ट या वैज्ञानिक। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, अभिनेता, ऑप्शन बी, अभिनेता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महोत्सव से संबंधित, तिथियों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में महोत्सव से संबंधित और तिथियों से संबंधित प्रश्न आपसे जरूर से जरूर पूछा जाता है फ्रेंड, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फटाफट आप मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो इस प्रश्न का जो ताबड़तोड़ आंसर है वह है आपका कि हाल ही में कहाँ बसंत त्यौहार सिग्मोत्सव मनाया गया? हाल ही में कहाँ पर बसंत त्यौहार सिग्मोत्सव मनाया गया है? सिक्किम, हरियाणा, गोवा, गुजरात। सिक्किम, हरियाणा, गोवा या गुजरात। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी, गोवा, ऑप्शन सी, गोवा। गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे चर्चा कर लीजिए। इंडिया एवजी वीज़ा 260-24 26,024 का आयोजन कहाँ होगा? इंडिया HV वीज़ा 26024 का आयोजन कहाँ पे होगा? गोवा में होगा।
गोवा में 19वीं शताब्दी का कदम, यहाँ पे कदम होगा, तो गोवा में 19वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपुर लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट डाउन। गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पताल में आईवीएफ ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ द माइज विलेज का अनावरण भी किया है। तो करंट अफेयर की इस क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं। हाल ही में FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं। जय साहब, PR श्रीजेश, संजय मिश्रा, अभय कश्यप। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन बी, PR श्रीजेश। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछा हाल ही में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। बेल्जियम, रूस, भारत, श्रीलंका। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए, बेल्जियम। तो आज की करंट अफेयर क्लास में फ्रेंड बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।